कोई के टीसी नहीं देखिन, कोई के खाना नहीं देहलखिन, कोई के कुछ नहीं करखिन। और जो बच्चन के चावल आवाए वह चावल को देखिन घोटाला का। तो शिक्षा के नाम पर नालंदा जिले में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कोई नई बात नहीं है। ताज़ा मामला नालंदा जिले के एक विद्यालय का है, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह मामला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित बिहारशरीफ प्रखंड के सिकरौल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेहनौर का है, जहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा 8वीं के बच्चों से जबरन टीसी देने के एवज में प्रति विद्यार्थी 200 से 300 रुपए बतौर घूस लिया जा रहा है, जिससे अभिभावक सहित विद्यार्थियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय में जमकर बवाल काटा और स्कूल में तालाबंदी करने की भी बात कही। वहीं शिक्षकों ने भी प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इस स्कूल के शिक्षकों के द्वारा जबरन काम करवाया जाता है। शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक के ऊपर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जब पंचायत की मुखिया निशा कुमारी जांच करने विद्यालय पहुंची तो उन्होंने प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मिड डे मील भोजन को बच्चों को देने के बजाय यहाँ के प्रबंधन के द्वारा उसे बाजार में बेच दिया जाता है। वहीं विद्यालय के शिक्षक अक्लू रविदास ने प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया है कि जातिसूचक शब्द कहकर बुलाते हैं। इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने ग्रामीणों और शिक्षकों के द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। उन्होंने राजनीति के साथ फंसाने की बात कही। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, यह तो विभागीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जैसा कहे मतलब होले सर कि राजा आदमी तो सब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे ना, गरीबे सब कोई पढ़ा लिए सर कि सरकारी में पढ़ती तो जी बचपन के छिट होते, तब एरो में नहीं ढंग से पढ़ती तो कहाँ पढ़ती सर। हम सबके है औकात प्राइवेट में पढ़ावे के, अथिये में नहीं पढ़ेबी सरकारी में नहीं पढ़ेबी सर। और एकरो में जे सर ऐसे करखिन कुल के, कोई के टीसी नहीं देखिन, कोई के खाना नहीं देहलखिन, कोई के कुछ नहीं करखिन। और जो बच्चन के चावल आवाए वह चावल कुल देखिन घोटाला का। तो कैसे कुल गरीब आदमी जीवी सर। हमने नहीं बच्चा हमको सुरक्षित रहेगा सर तो ताला लॉक करल जाएगा। अच्छा ताला लगाइएगा स्कूल में? हाँ, बच्चा जब सही नहीं रहेगा सर तो हम क्या करेंगे इसमें। महेश कुमार बार बार दबाव देकर पैखाना साफ करवाते हैं, घास कटवाते हैं, हाजिरी काट देते हैं, चमरवा जसदवा दुनियादारी कर करके गरियाते हैं, तुमको नौकरी खा जाएंगे। अच्छा। और पूरा इसी गाली गलौज करते रहते हैं, पूरा सताते हैं। थाना में शिकायत? थाना तक साफ करवाते थे। अच्छा। थोड़ा है सर। हेडमास्टर अवधेश कुमार की बेतमीजी व्यवहार रखते हैं, बढ़िया से बाल बच्चा के भी नहीं समेट पाते हैं, न पढ़ाते लिखाते हैं, न ज्ञान देते हैं। शिक्षित नाम के इनका पास है ये नहीं है। यहाँ राशन वितरण करने के लिए आता है तो सेल करते हैं। परसों भी एक थैला भेजे हैं। ग्रामीण के हम तो ग्रामीण के बीच में रहेंगे। ग्रामीण हमारे यहाँ गए कि मुखिया जी ऐसा ऐसा कांड हुआ है, बेतमीजी बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, जे चलिए स्कूल। हम कि क्या हुआ स्कूल में? केवल गला नहीं दिए, गला तो सब सेल कर दिए। तो हम सवेरे 9 बजे हम उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण सब तो बोल रहे हैं कि हम ताला लॉक करेंगे, उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा। बाकी टीसी देते हैं तो 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लेते हैं। आगे एडमिशन कराते हैं तो फिर पैसा लेते हैं। आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा? आगे तो यही कार्रवाई किया जाएगा सर कि बढ़िया से स्कूल चलावें, बच्चा को जो आता है राशन बढ़िया से वितरण करें, और नहीं तो इनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, दूसरा प्रभारी आवे। कर्मित मध्य विद्यालय का मैं एक शिक्षक हूँ जो नियमित विद्यालय सह समय आता रहा हूँ। बीते 13/4/2021 से जो यहाँ के प्रभारी हैं अवधेश कुमार जी, वो हम लोग को हाजिरी उपस्थिति पे बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद जाति सूचक दुसधवा चमरवा कह के गाली गलौज करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि तुम लोग को झूठा केस में फंसा देंगे। ये इनका हालत है। हमने कितना भी निवेदन किया कि सर रोज़ आ ही रहे हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग को अटेंडेंस पे हाजिरी क्यों नहीं बनाने दें। अब ये घर लेके चले जाते हैं और यहाँ रखते नहीं हैं। कोई भी कागज़ है जो स्कूल संबंधी अगर इनसे कोई रिपोर्ट मांगा जाता है तो ये बता देते हैं कि हम घर में रखे हुए। यहाँ कोई चीज़ जैसे लगता है पता नहीं। अब ये कहते हैं कि मेरा अपना ये संपत्ति मान के ये चल रहे हैं। सत्य बात है, सारे बच्चे से इन्होंने पैसे लिया है, किसी से 100, किसी से 100, किसी से 500। इन्होंने टीसी के नाम पे चंदा वसूली किए हैं।
बच्चों का मिड डे मील भोजन आता है उसको भी बेच देते हैं, हाँ, सवाल ये उठ रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। मिड डे मील में भी ये अपना बात दूसरे से कोई कांटेक्ट किए हुए हैं और उसके सहारे ये चावल का सेलिंग कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, जी नहीं, हम चावल नहीं बेचते। और तुम ठेला से क्या गया? वो फतेहरी स्कूल का चावल था। दे भेजे हैं। उस वीडियो बनाएगा ना मैडम, वीडियो में तो फोटो आया होगा ना कि कौन भेजे है, जो हम थोड़ी के बहुत भेजे हैं। तो आया मनीष अपना चावल ले गया। आप पर आरोप लगता है कि आप मतलब शिक्षकों को जाते, यहाँ सब शिक्षक एक समान है। तो एक शिक्षक नहीं, दो दो शिक्षक आप पर अब आरोप लगा रहे हैं। हम जो भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने के तो हम भी किस पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये सब आरोप गलत है। यह हम लोग के ये है, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर था। अच्छा, क्वारंटाइन सेंटर था तो कहीं घास सफा करने के लिए, तो घास हम कहें कि भाई खुरपा दीजिए, लाके हंसुआ दीजिए, कुदार दीजिए, तब ना हम करेंगे। तो कहीं की बोलिए आप लाइए घर से, हम कहें कि हम घास नहीं गढ़ते, जो कि हमारे पास खुरपा है। अरे हंसुआ है तो हंसुआ से काम नहीं होता है। तो कहें कि अच्छा तो आप लोग के वेतन दे मिल जाएगा, आप लोग के सब सेंटी भेज देंगे, देखिएगा छिटपिटा देंगे। नहीं मिला आपको? 5 महीना का नहीं मिला है। अच्छा, तो 1000 बार बोले। अच्छा, उससे हुआ था जहाँ से वेतन आता वहाँ भी फोन किए, तो वहाँ से बोले कि अपना हेड टीचर को कहिए अपना अकाउंट को अप टू डेट कराने के लिए, जो हम किसी को पैसा बकाया नहीं है, सबका पैसा चला गया है। कौन गाँव है ये? कल बोले ले नाम लिखवे लगी तो बोलखिन कि जे अभी उम्र नहीं हुआ है, तो कल की जे बोल कितना दिन बाकी तो बोल 2 महीना, तो बोला जाना पैदा कहीं जाना पूछ के कहीं नहीं हाल, ऐसे बोला जाता है स्कूल में। अच्छा, इसके नाम बाद नहीं लिखा। अच्छा, और ये सर बच्चा आता है पढ़ने तब टीसी लेने के आया तो उसको पैसा लिया, और फिर भी जो पढ़ते हुए बच्चा था उसको हम आए फाथी कराने लिए, टीसी लगी तो बोला कि इसको नाम फेन से लिखावे पड़ेगा, इसको बंद हो गया था लॉकडाउन में, तो फेन से नाम लिखाए, 200 रुपया दिए तो नाम लिखे। अच्छा। अब कुंदन के हमको 100 रुपया कम गया तो कहेंगे बाद में देंगे सर, तो नहीं हम काट देंगे नाम। अच्छा, टीसी के नाम पे पैसा लिए? हाँ, कितना 100 पैसा रुपया लिए? हैं। अच्छा, 100 रुपया रवीना के नाम से लिए हैं, 100 रुपया कुंदन को नाम से लिए हैं। और 3 बच्चा पढ़ता थे, एक को मिलता है, वो तो वो नहीं मिलता है। अंडा आता है, जो अंडा आता है सब 12 चीज खाने का आता है, जो सेल कर देते हैं। नहीं अच्छा, देते बेच देते हैं मास्टर साहब? तो बेच नहीं देते तो अब क्या करते हैं? आप लोग क्या कीजिएगा इसके बाद? इसके बाद हम ताला बंद कर देंगे। अच्छा, मैं अपराजिता कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैनौर में शिक्षिका हूँ। मैं विगत में 12 और 13 अप्रैल को स्पेशल लीव में थी। जब मैं यहाँ विद्यालय पहुँची तो हम लोग का जो उपस्थिति पंजी होता है, जब मैंने देखा कि नहीं है तो मैंने मांगा सर से कि सर दीजिए अटेंडेंस बनाना है, तो वो बोले कि नहीं है, जो कहाँ खो गया है नहीं पता है, ऐसा बोला गया। फिर मैंने अपने स्टाफ से बात किया तो बोले मैम ऐसा है कि हम लोग इसके पहले भी अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर को छिपा दिया गया है या अपने ये घर लेके चले गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो रजिस्टर खो गया है चाबी आपके पास था, एक चाबी और एक ग्राउंड के ही शिक्षक हैं कृष्णा जी, उनके पास रहता है। इन्होंने मेरे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा। कि चाबी आप लोग के पास था तो आप लोग ही रजिस्टर को गायब कर दिए। हम लोग तुरंत अपना चाबी निकाल करके दे दिए। आज जब गांव की प्रधान आई हैं उनके सामने हम लोग अपना समस्या रखे तो रजिस्टर वो तुरंत फिर निकाल करके अलमारी खोल करके दे दिए। तो बताइए, हम लोग स्कूल के टीचर हैं तो क्या हम लोग अपना यहाँ उपस्थिति पंजी पे हाजिर नहीं बनाएंगे? विगत बहुत बार ऐसा होता है, ये देखिए नहीं बना हुआ है अटेंडेंस, प्रूफ के साथ देखिए नहीं दिए हैं बनाने के लिए, रजिस्टर गायब था। कब से चल रहा है ये सब? ये सब इनका जब से ये यहाँ के प्रधान बने तब से चल रहा है। बर्दाश्त करने की सीमा होती है। हम लोग बार बार इस चीज को कर लेते थे, लेकिन जब ये सीमा लांघ गए तो आज ऐसा करना पड़ गया हम लोगों को। आगे यहाँ तक तो ऐसा होता है कि विभाग से अगर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो ये क्या करते हैं कि किसी स्टाफ का एकदम नील करके भेज देंगे। विगत 17-19 में मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी नूरसराय में, विभाग से मांगा गया रिपोर्ट, मेरा ये नील करके भेज दिए। मैं बार बार फोन पे कहती रही पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में मुझे वहाँ जाकर के BRC में अपना सारा चीज भरवाना पड़ा। बताइए, ये किसी की नौकरी खाने की ना ये करते हैं बात। बच्चों ने आरोप लगाया कि टीसी के नाम वो पे बिल्कुल पैसे सही है, वसूलते पैसे हैं। लेते हैं। ये बात करने की तमीज तक नहीं है। कोई अगर आती है लेडीज
वो अगर जन्म तिथि में कुछ बताती है, ये करती है, तो हम नहीं मानेंगे इस चीज को। क्या बच्चा जन्म ले रहा था तो हम वहाँ पे थे? ऐसे ऐसे ये बात महिला से करते हैं, बताइए ये क्या शिक्षक होने के नाते शोभा देता है? ऐसी बात। शिक्षकों ने गाली गलौज का भी आरोप लगाया है। वो बिल्कुल सही है। इनसे कृष्णा जी से टॉयलेट तक साफ करवाया गया, पूरा फील्ड साफ करवाया गया। क्या भाई तो हड़ताल में सामंजन में थे तभी हम तुम्हारा लिख करके देंगे, नहीं तो नहीं लिख करके देंगे। ऐसा जब भी ये एब्सेंटी देने की बात आती है तो ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, जैसे लगता है कि हम लोग बंधुआ मजदूर हैं और किसी जगह पे काम कर रहे हो तभी मेरा बात मानेगा तो तुम लोग का एब्सेंटी जाएगा। यहाँ ऐसा होता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अपराजिता कुमारी है। पद स्नातक शिक्षिका हूँ। किस स्कूल में? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेहनौर।